माई सेल्फ सोनिया ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ वो हमारे फार्माकोग्नोसी में हम लोग किसी भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई एक्सट्रैक्शन मेथड अगर कर रहे हैं किसी भी प्लांट का, उसमें से अगर हम लोग कोई भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स कोई भी एक्सट्रैक्ट अगर निकालते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट के अंदर विच काइंड ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक सेपरेशन टेक्निक है। तो ये जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं TLC। अब यहाँ पे जो मैं आपको इस इनिशियली इंट्रोडक्शन जो देना चाहती हूँ वो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो TLC है उसका फुल फॉर्म क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर कौन कौन से हम लोग फेसेस यूज़ करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है इसमें सबसे पहले आप जब भी TLC करेंगे तो इसमें आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हमको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमको एक मोबाइल फेस की ज़रूरत होती है। मोबाइल फेस का काम क्या होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं ताकि वो उसको मूव कराए। तो इस तरीके से हम लोग एक मूवेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसको हम लोग मोबाइल फेस बोलते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे स्टेशनरी फेस है। ये स्टेशनरी फेस क्या होता है, मतलब स्टे रहता है, ये मूवेबल नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मोबाइल फेस, दूसरा स्टेशनरी फेस, और तीसरा एनालिसिस हमको जो करना रहेगा उस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होता है कि एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्लेट सरफेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। जब भी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इसको एक रूम टेम्परेचर पे ही इसका एनालिसिस करेंगे। तो जब भी हम लोग अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो TLC मेथड है ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम लोग TLC मेथड से सेपरेट आउट करते हैं। तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई कि फुल फॉर्म इसका क्या हो गया और इसका यूजेस क्या हो गया। अब जब भी हम लोग TLC परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगा। फर्स्ट हमको इसके अंदर मोबाइल फेस की ज़रूरत होती है, सेकंड हमको स्टेशनरी फेस की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल स्टेप अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया। तो मिचेली ट्विस्टेड इज क्रिएटेड एज बीन अ फादर ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारे एक फादर थे जिन्होंने TLC का इन्वेंशन किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो TLC है 2 मोस्ट क्लास ऑफ TLC। एक तो फर्स्ट होता है नॉर्मल फेस, सेकंड होता है रिवर्स फेस। इसके बाद नॉर्मल फेस में क्या होता है, जो नॉर्मल फेस है इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड व्हेन द स्टेशनरी फेस इज पोलर। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, मोबाइल एंड द मोबाइल फेस इज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा कि जो हमारा स्टेशनरी फेस है वो क्या होगा, किसी के साथ उसका मिक्सिंग, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है और उसी के ऊपर हम लोग जो अपना एक्सट्रैक्ट होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो वो पोलर नेचर का होना चाहिए। स्टेशनरी फेस जो होगा वो पोलर नेचर का होगा और मोबाइल जो फेस होगा हमारा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेस का होगा। तो ये बेसिकली हमको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो स्टेशनरी फेस होगा वो हमारा पोलर नेचर का होना चाहिए और जो मोबाइल फेस होगा वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला स्टेशनरी फेस हम लोग यूज़ करेंगे। स्टेशनरी फेस हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो वो पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे कि सिलिका जेल इसका एग्जाम्पल, अगर हमको स्टेशनरी फेस अगर कुछ यूज़ करना है तो हम लोग सिलिका जेल को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट मोबाइल फेस जो होगा वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे में कि हम लोग जो भी यूज़ करेंगे स्टेशनरी फेस वो हमारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स जो स्टेशनरी फेस है वो इनर्ट होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है वो स्टेशनरी फेस का हम लोग क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्लरी कैसे बनती है, तो जो भी हमारा इनर्ट मटेरियल है मीन्स स्टेशनरी फेस है उसको हम लोग सॉल्वेंट में मीन्स वाटर में उसको क्या करते हैं, उसका एक फाइन पतला थिन पेस्ट बना लेते हैं। फिर उस पेस्ट को हम लोग अपने किसके ऊपर, जो भी हमारी ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको सुखाते हैं। चाहे वो मेटल की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हमारी प्लेट हो सकती है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्या होता है, मीन्स किस प्रिंसिपल पे हमारा ये जो टीएलसी है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले जो इसका वर्किंग होता है वो होता है एड्जॉर्प्शन, मीन्स ये हमारा जो भी सेपरेशन होगा वो एड्जॉर्प्शन मेथड से, एब्जॉर्प्शन जो मेथड है हमारी उसके थ्रू हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के अंदर उसका क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि जो टीएलसी मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो हमको बताना है एड्जॉर्प्शन मेथड, एड्जॉर्प्शन जो प्रिंसिपल है उस पे वो वर्क करती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो किस पे वर्क करेगी, एड्जॉर्प्शन अपने उस पे प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर अगर बहुत सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की जो रिएक्शन होगी किसके साथ, जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो हम लोग मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इन दोनों का जो इंट्रैक्शन होगा, तो जिसका इंट्रैक्शन पहले होता जाएगा उसका एड्जॉर्प्शन पहले होता जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सेपरेशन होता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का टीएलसी मेथड में वो इस तरीके से होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है वो एड्जॉर्प्शन मेथड पे वर्क करता है। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं टीएलसी, जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं टीएलसी मेथड जब करते हैं उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें इनिशियली ध्यान में रखना होती हैं। तो फर्स्ट हमको एपरेटस, एक चैम्बर की ज़रूरत होती है, स्टेशनरी और मोबाइल फेस की ज़रूरत होती है, एक सैंपल की ज़रूरत होती है, सैंपल में आप कोई भी एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। और हमको अगर हम लोग टीएलसी मेथड कर रहे हैं स्पेशली तो हमको जो अपनी जो प्लेट है उसको हमको बनाना पड़ता है, मीन्स हमको प्लेट डेवलप करना पड़ता है। और लास्ट में जब हमारा टीएलसी मेथड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल प्रोसीजर्स क्या क्या होती है, तो जनरल प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग जो फेस होगा उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने एक जो हमारा चैम्बर है उसके चैम्बर के अंदर हम लोग जो भी हमने क्या करी हुई है, एक प्लेट जो बनाई हुई है उस प्लेट को हम लोग उस चैम्बर के अंदर मोबाइल फेस के अंदर रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है उसको हम लोग स्टेशनरी फेस की जो प्लेट है उसके ऊपर ड्रॉप से लगाते हैं और अपने मोबाइल फेस के अंदर उसको रख देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, हमारे सैंपल के साथ होता है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उसका सेपरेशन होता चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ में ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले चैम्बर की ज़रूरत होती है, ठीक है। चैम्बर के बाद हमको टीएलसी प्लेट की ज़रूरत होती है। टीएलसी प्लेट हम लोग स्टेशनरी फेस से बनाते हैं स्लरी बना के। उसके बाद हम लोग उसके अंदर स्टेशनरी फेस के अंदर हमारा जो सैंपल है उसको हम लोग लोडेड करते, उसको हम लोग लगाते हैं और फिर उसको अपने चैम्बर के अंदर क्लोज करके रख देते हैं।
इस तरीके से जैसे आपको ये स्लाइड में दिख रहा है, ये जो ग्लास है हमारा चैम्बर का, ये चैम्बर के अंदर हमने क्या किया है, इसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर, इसका नाम है TLC चैम्बर। तो इस चीज़ को आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरीके से सेपरेशन होता है। तो ये जो आपको ग्लास का यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है इस तरीके से, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास का चैम्बर, ये आपको जो दिख रहा है ये ग्लास का चैम्बर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो ये ग्लास का चैम्बर है, ये चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेशनरी फेस, मतलब जो हमने स्लरी बनाई थी उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी ग्लास की एक पतला सा ग्लास की एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर हम लोग उस स्लरी को क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो डालने के बाद क्या होता है कि ये जो आपको दिख रही है ये ग्लास की क्या है, हमारी स्लरी जो हमने बनाई थी और हमने इसके ऊपर ग्लास के ऊपर उसको अप्लाई कर दी। तो आपको दिख रहा है ये हमारी क्या बन गई, स्टेशनरी फेस की एक प्लेट तैयार हो गई। तो इस प्लेट को उठा के आपको इसके अंदर रखना है, चैम्बर के अंदर इसको आपको रखना है। तो आप लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर आपको करना होता है। तो जब आप इसको प्रिपेयर कर देते हैं प्लेट को, तो उस प्लेट के अंदर आपको क्या करना रहेगा, अपना सैंपल को लोड करना रहेगा। एक पतला सा ग्लास का एक पिन होता है, एक कैपिलरी होती है, वो कैपिलरी से आप लोग क्या करेंगे, उसको सैंपल को उठाएंगे और इस जो स्लरी वाली आपने ग्लास की जो प्लेट प्रिपेयर की थी, उस प्रिपेयर्ड स्लरी प्लेट के ऊपर हमको वो सैंपल को ड्रॉप से उसको मार्क कर देना है। फिर उस मार्क को हमको क्या करना है, ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है इस चैम्बर के अंदर इसको रख देना है। रखने के बाद ऊपर चैम्बर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगी, हमारा मोबाइल फेस कोई भी हो सकता है, सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि आप या तो इथेनॉल यूज़ कर सकते हो, या मिथेनॉल, या फिर एसीटोन, या फिर ईथर, इसका कॉम्बिनेशन बना के भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको इसके अंदर लोड कर देते हैं हम लोग। सॉल्वेंट उतना ही हमको रखना होता है जितने में ही हमारा जो हमने सैंपल रखा हुआ है बस वो केवल वहाँ तक डिप हो जाए। पूरा सैंपल हमको, पूरा मोबाइल फेस हमको ऊपर तक नहीं भरना होता है, केवल वहाँ तक ही हमको लगाना होता है जहाँ तक कि हमारा जो भी सैंपल है वो केवल डिप हो जाए। तो वो करने के बाद हम लोग ऊपर से लिड लगा देते हैं और उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है और सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उसका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टूवर्ड्स द सॉल्वेंट मोबाइल फेस, वो क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन वो उनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब सेपरेशन होना स्टार्ट होता है तो आप लोग के सामने ये देखिए, यहाँ सेपरेशन होना जब स्टार्ट होता है तो हमको इस तरीके से, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, उसका हमको क्या होता है, मार्किंग इस तरीके से जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर आपके सैंपल के अंदर 3 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इस तरीके से सैंपल लोड करने के बाद आपको पॉइंट्स दिखाई देते हैं 1 2 3। इस तरीके से आपके जो सैंपल के अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो हम TLC हम लोग प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से उसका सेपरेशन होता है। तो हम लोग जब भी वो बनाएंगे स्लरी, तो देखिए आपके सामने ये डायग्राम में दिख रहा है हमको स्लरी TLC प्लेट कैसे बनानी होती है। तो इस तरीके से आपके पास एक कांच का ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके सामने एक कांच का प्लेट है छोटा सा। इस प्लेट के ऊपर हम लोग जो भी स्टेशनरी फेस लेते हैं उसको हम लोग पतला करके स्लरी बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोर कर रहा है, इस तरीके से इसके अंदर पोरिंग हो जाती है। फिर इसको हम लोग ओवरऑल इस तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेशनरी फेस है वो प्रिपेयर होता है।
तो हमको ये स्टेशनरी फेस के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या, जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन पे जो भी हमारा सैंपल है उसको हम लोग लोड कर देते हैं, और फिर इस पूरी प्लेट को उठा के हम लोग, ये हमारा जो ग्लास का चैम्बर है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, तो और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो जब जब सॉल्वेंट और सैंपल, मतलब स्टेशनरी और मोबाइल फेस का जब इंट्रैक्शन होता है सैंपल के साथ, तो उसका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टूवर्ड्स द मोबाइल फेस। और कुछ समय के बाद हम उस प्लेट को निकाल लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ RF फैक्टर, एक RF फैक्टर होता है, उस RF फैक्टर हम लोग निकाल के ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितने टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। थैंक यू।